राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे भैया दूज क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कि भैया दूज क्यों मनाया जाता है। भैया दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य होता है बहन और भाई के पावन बंधन का प्रेम भाव को स्थापना करना। भैया दूज के दिन बहन को भाई को तिलक लगाकर उसके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना करनी चाहिए। भाई दूज के दिन बहन को अपने भाई के घर जाकर तिलक लगाकर उसे गोला देना चाहिए और कुछ भोजन बनाकर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भाई की उम्र बढ़ती है। आइए अब हम जानते हैं भाई दूज की कथा। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यार करती थी। उनका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर कई मनौतियों का पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रोधित होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मारने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह पता चल गया। उसने भारी जीवन में आने वाले दुखों की संकल्प करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों के ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वो बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन न मानी और वह स्वयं ही डोली पर चढ़कर चली गई। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता रुक गया और सांप ने रोका। बहन तुरंत सांप के सामने दूध रखकर आगे बढ़ गई। जब वह थोड़ा और आगे जाने लगी तो उसे शेर मिला, जो शेर उसकी ओर झपटा। उसने शेर की तरफ मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहाँ डोली लेकर आगे चले गए। रास्ते में उसे यमुना जी थी, जो लहार मार रही थी। अब कहाँ डोली को यमुना से पार करने कैसे जाएं। यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना से प्रार्थना की कि हे माँ यमुना, लहरों को शांत कर दो ताकि मैं आगे जा सकूं। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उनके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूल का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बन जाता है, ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार पर ही वह गिर गई और फूलों का द्वार होने के कारण उसे चोट नहीं लगी, क्योंकि वह बहुत तेज तरीके से गिरी थी। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सजेह लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में उसे काला बिच्छू मिला, जो कि उसके पति को डसने वाला था। उसने वह भी बिच्छू को डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। सब मन ही मन गुस्सा हो रहे थे, परंतु कोई बोल नहीं रहा था। पर परिस्थिति वह सब हो रहा था। होने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मार कर सहेज लिया, फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोल कर दिखा दिया कि देखो, सच्चा कांटा, बिच्छू और सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवधू किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सह कर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण हुआ है। आपने जितनी भी मनौती मांगी थी अभी तक कुछ भी पूरी नहीं की, इसीलिए देवता बहुत रुष्ट हैं और वह आपके बेटे यानी कि मेरे पति को मारना चाहते हैं। भविष्य में कभी मनौती मांग कर पूरा करना न भूलें। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर दोबारा वापस लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहन के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने का आशीष दिया और पुत्र तथा पुत्रवधू को भी सदा सुहागवती रहने का आशीर्वाद दिया। तो यह भाई दूज की कथा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भाई बहन के पवित्र त्यौहार आप भी मनाइए। और आपको फिर से एक बार भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपने भाई दूज किस तरह से मनाया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो
तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।